ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के राजनयिक वैश्विक संपर्क के लिए गठित 7 सर्वदलीय शिष्टमंडल में से पहला शिष्टमंडल आज 4 देशों के लिए रवाना हो रहा है। शिवसेना के सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में ये प्रतिनिधिमंडल संयुक्त अरब अमीरात, लाइबेरिया, कांगो और सिएरा लियोन जाएगा। जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय झा और डीएमके पार्टी सांसद कनिमोई के नेतृत्व में 2 प्रतिनिधिमंडल कल इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया, जापान और सिंगापुर तथा स्पेन, यूनान, स्लोवेनिया, लातविया और रूस के लिए रवाना होगा। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संसद भवन में 3 प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को इस बारे में जानकारी दी। इससे पहले बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्रीकांत शिंदे ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को भारत में हुए पिछले आतंकवादी हमलों की जानकारी के साथ ये भी बताया गया पाकिस्तान किस तरह सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है। दूसरे शिष्टमंडल का नेतृत्व कर रहे संजय झा ने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान वे पाकिस्तान द्वारा भारत में दशकों से चलाए जा रहे आतंकवाद का उल्लेख करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान की आक्रामकता का मुंहतोड़ जवाब देने के बाद भारत ने पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज कर दिए हैं। पाकिस्तान के नापाक इरादों और भारत के सफल आतंकवाद विरोधी अभियान के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तक अपनी बात पहुंचाने के प्रयासों के तहत 7 बहुपक्षीय प्रतिनिधि मंडलों में से एक प्रतिनिधिमंडल सबसे पहले यूएई समेत पश्चिमी अफ्रीकी देशों के 4 देशों के दौरे पर रवाना होगा। आने वाले दिनों में अन्य 6 प्रतिनिधिमंडल भी अपने दौरे की शुरुआत करेंगे। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े रुख को पेश करने के लिए ये प्रतिनिधिमंडल अगले महीने की 5 तारीख तक कुल 32 देशों का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम पर बातचीत की। दोनों देशों ने आतंकवाद से मुकाबले में एकजुट रहने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि टेलीफोन पर हुई बातचीत में दोनों नेताओं ने हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने का संकल्प लिया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने श्री फ्रेडरिक मर्ज को जर्मनी का चांसलर बनने पर बधाई दी तथा दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं की बातचीत में जर्मनी में भारतवंशियों के सकारात्मक योगदान का उल्लेख हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने चांसलर मर्ज को भारत आने का निमंत्रण भी दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में एकजुटता व्यक्त करने के लिए डेनमार्क के प्रति आभार प्रकट किया है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन ने कल उनकी अगवानी की। दोनों नेताओं की बैठक में भारत डेनमार्क हरित रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर 19 मई से 24 मई तक नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी की आधिकारिक यात्रा पर है। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की जबरदस्त सफलता के उत्साह के बीच समग्र राष्ट्र भारतीय जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने 3 किलोवाट के रूफटॉप सौर पैनल स्थापित करने के लिए 30,000 रुपए की सब्सिडी मंजूर की है। ये निर्णय कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर को महानगरीय क्षेत्र के रूप में विकसित करने संबंधी अधिनियम का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। कल मंत्रिमंडल की बैठक में मध्य प्रदेश महानगरीय क्षेत्र योजना और विकास अधिनियम 2025 के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि ये प्राधिकरण प्रत्येक महानगरीय क्षेत्र की भौगोलिक और आर्थिक आवश्यकताओं के लिए एकीकृत विकास योजना तैयार करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कल वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने कहा कि संसद द्वारा पारित कानूनों में तब तक अदालतें हस्तक्षेप नहीं करती जब तक कि उनमें स्पष्ट रूप से असंवैधानिकता साबित न हो जाए। पीठ आज केंद्र सरकार का पक्ष सुनेगी। गृह मंत्रालय ने पद्म पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन 31 जुलाई तक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। मंत्रालय ने कहा है कि सभी आवश्यक जानकारियां पोर्टल पर विशेष फॉर्मेट में दी जानी चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश के लिए $175 अरब लागत के गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच कार्यक्रम की घोषणा की है। इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की शुरुआत चीन और रूस से संभावित खतरा रोकने के उद्देश्य से की जा रही है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक के तटीय और घाट क्षेत्रों में बहुत तेज बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में 26 मई तक आंधी और गरज के साथ वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। खेलों की बात की जाए तो निशानेबाजी में कल जर्मनी के सुहल में आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप की 50 मीटर राइफल थ्रोन स्पर्धा में भारत के एड्रियन कर्माकर ने रजत पदक जीता। वहीं आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई इंडियंस का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की बातचीत आज सभी अखबारों की पहली सुर्खी बनी है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर से बातचीत में कहा
आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और जर्मनी एकजुट। आज नेवी को मिलेगा ऐसा शिप जो दुनिया में किसी के पास नहीं। पहली समुद्री यात्रा गुजरात से ओमान के बीच की जाएगी। नवभारत टाइम्स की खबर है। हरिभूमि लिखता है नौसेना के जंगी बेड़े में आज शामिल होगा। बेंगलुरु भारी बारिश से टापू बना। मकानों की निचली मंजिल आधी डूबने से सैकड़ों लोग फंसे। राज्य में अब तक 5 की मौत। हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र आगे लिखता है केरल में 25 मई तक दस्तक दे सकता है मॉनसून। जीमेल पर जवाब देगा एआई। गूगल मीट पर बातचीत के लाइव अनुवाद की सुविधा।